वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 21 अक्टूबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। तो कल मैंने इस न्यूज़ के बारे में बात की थी। तमिलनाडु जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर को मिशन लाए हैं सेव करने के लिए, एक मिशन है। तो उसमें देखो आज फिर उससे रिलेटेड आया है। तो मैं कल वाला तो जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, वरना फिर से मैं बता देती हूँ कि तमिलनाडु मिशन जो है वो सेव करने के लिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर को मिशन ले आया हुआ है। ठीक है, मिशन सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर 96% डिक्लाइन देखा गया है 1993 से 2003 तक। ये सब मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। इसमें है 4 स्पेसीज वल्चर पाए गए हैं तमिलनाडु में। ओरियन वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, नीलगिरी एंड सत्य मंगलम। अब आज क्या बात करनी है? आज है चैलेंजेस विद इम्पैक्ट वल्चर इन स्टेट। चैलेंजेस क्या है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वल्चर को स्टेट में। ठीक है, एक तो ये है कि टेम्पल टूरिज्म जो है सिंगुर प्लेटिव में उसको कर रही है। ठीक है, दूसरा है थ्रेट है जो स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव वीड सच एज लंटाना कैमरा वो उस पर कर रही हैं। ये हाईलाइट किया, मतलब मैंने अंडरलाइन किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं। ठीक है, और जो अर्जुना ट्री है वहाँ पे, और उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जो नेस्टिंग साइट होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। मतलब वहाँ जो नेस्टिंग साइट रहता है वल्चर का वो भी फिर बाद में डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि अगर इतनी ही अनसर्टेनिटी और इतनी सारी चीज़ें हैपन होंगी तो ये ऑब्वियस है कि ये चीज़ें होनी है। तो ये चैलेंजेस थे जो कि आज वाले में थे, तो मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। आगे देखते हैं हमारा आज का क्या है। एडिटोरियल में आया है हिंदी अलोन से रिलेटेड। तो इसमें क्या पढ़ना है? 11th वॉल्यूम रिपोर्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की है वो सबमिट हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 9 सितंबर 2022 में। अब इसमें देखो मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। मेन रिकमेंडेशन है हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश। मतलब इसमें रिकमेंडेशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें रिकमेंडेशन है कि हिंदी जो है वो रिप्लेस करे इंग्लिश लैंग्वेज को एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होती है उनके लिए। दूसरा, हिंदी शुड बी ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केंद्रीय विद्यालय, कि हिंदी जो है उसको ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंटरेक्ट करने के लिए या इंस्ट्रक्ट करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में, आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाए। थर्ड पॉइंट हमारा ये है शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोपगेट हिंदी, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्रोपगेट करें हिंदी को। तो ये थी। आगे इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की बात हो रही है जो कि स्टेटवरी कमेटी है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि किस टाइप की कमेटी है। ठीक है, तो ये स्टेटवरी कमेटी है, अंडर सेक्शन 4 आती है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये देखते हैं। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज विल कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ बात हो रही है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय ये था कि हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और 15 सालों के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया था फॉर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि 15 सालों के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया था। फर्दर कंटिन्यू किया गया इंग्लिश को इनडेफिनेटली। ठीक है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ हिंदी। देखो साउथ साइड से अपोजिशन हुआ था। साउथ जो साइड है हमारा, साउथ स्टेट्स, उन्होंने अपोज़ किया था क्योंकि वहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, तो उन्होंने अपोज़ किया था। फिर क्या हुआ कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया, साथ ही साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू किया गया इंडेफिनिट पीरियड के लिए इंग्लिश को, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी हमेशा कही जाती है। ठीक है, पर्पस ऑफ यूनियन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट के लिए भी इंग्लिश को एक्सटेंड किया गया था। दूसरा हमारा न्यूज़ है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड, स्टेबल बर्निंग। ठीक है,
स्टेबल बर्निंग वहाँ है, बर्निंग हेडलाइन में बर्निंग चीज़ ऐसे यूज़ हुआ है, अंदर पढ़ोगे तो वहाँ स्टेबल बर्निंग की बात की जा रही है। तो ये ट्रेस बैक मतलब ये ट्रेस हो गया था 1960s एंड 70s में ही ये प्रॉब्लम जो स्टेबल बर्निंग की है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया सेवरल मेजर्स, ठीक है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया वे ऑफ एग्रीकल्चर को। जैसे इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई है तो ये याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्म किया वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो किस तरीके से खेती की जाए, किस तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाए, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस को, वे ऑफ प्रैक्टिस को चेंज किया। और ये स्पेशली देखा गया 2 स्टेट्स में, जो है पंजाब एंड हरियाणा में। MSP सपोर्ट भी दिया गया फार्मर्स को 2 क्रॉप्स के लिए तो दिया गया, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, वीट एंड पैडी, यानी कि गेहूँ और राइस के लिए, ठीक है, गेहूँ और चावल के लिए, ठीक है, राइस एंड वीट के लिए MSP सपोर्ट दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर, अब सब्सिडी की भी सुविधा दी गई, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड कराया गया इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। अब बर्निंग की जो बात हो रही है, ठीक है, रिपरकशन जो है स्टेबल बर्निंग के, वो फुल ऑल थ्रू इंडिया गैंगेटिक प्लेन पे देखा गया मोस्टली, ठीक है। अब ये देखो, बर्न इन पंजाब एंड हरियाणा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाता है स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स। स्टेप्स क्या क्या लिए, स्टेप्स क्या हो सकते हैं और क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं इसमें, ये देखना है। इन सीटू सिचुएशन, ठीक है, इन सिटी सिचुएशन जिसमें इंक्लूड करता है हैप्पी सीड जो है सीडर्स एंड बायो डिकम्पोजर्स को, ठीक है। एक्स सीटू सोल्यूशन में कलेक्टिंग एंड यूजिंग स्टबल एज फ्यूल इन बॉयलर, तो एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है बॉयलर में, ठीक है। इन सीटू का है ये, सॉरी एक्स सीटू का है ये। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, ठीक है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना जिससे रिड्यूस करें वो लोग बर्निंग को, स्टेबल बर्निंग को। टेस्टेड विथ लिमिटेड सक्सेस, ये जो हुआ इसको टेस्ट किया गया पर इसमें लिमिटेड सक्सेस मिली। अब देखो बात यहाँ पे हो रही स्टेबल बर्निंग, वो करते क्यों है स्टेबल बर्निंग, क्योंकि उतनी हाई मशीनरी का यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इतने भी पैसे उनके पास नहीं है कि वो, और ना ही वो टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो एक खेती करते हैं उसके बाद उनको दूसरी खेती करनी होती है, ठीक है। जैसे एक का हार्वेस्ट किया फिर दूसरे का बोने का टाइम आ जाता है, ठीक है, शोइंग का टाइम आ जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है कि वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, जो भी पैडीज़ होते हैं और जो भी स्टेबल होते हैं, सॉरी पैडी नहीं जो भी स्टेबल होते हैं उसको वहाँ पे जला देते हैं, ठीक है, हिंदी में पैरा भी बोलते हैं। जो भी चीज़ें जैसे पैडी हुआ तो उसके जो भी स्टेबल हैं वो उसको जला देते हैं, फिर उसको क्लीन करके फिर अपना दूसरी खेती करते हैं। इससे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और पोल्यूशन आता है मोस्टली जो दिल्ली और NCR एरियाज़ और यहाँ सब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो मेज़र्स हैं वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस, जो कि आज ज़्यादा नहीं था इसमें, तो जितना था पर मैंने आपको बता दिया। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।